प्यार, जैसे कि वह चाहता है कि आप उसकी ओर से उसका प्रतिनिधित्व करें। और इसी के साथ मुझे यह भी याद आ रहा है, मुझे लगता है कि प्रभु अभी मुझसे इसी बारे में बात कर रहे हैं, जो या तो नीति वचन या भजन संहिता में है, जहां वह कहते हैं, माफ कीजिए। वो कहते हैं कि वह अपनी दुल्हन में खुद को देखना चाहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। मुझे पता है कि वह शास्त्र में है। मुझे पता है, मुझे लगता है कि यह नीति वचन में है। ये मुझे फिर से याद आ जाएगा, मैं वीडियो को रोक कर बता दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ देखने के लिए कि क्या हम सच में ऐसा करेंगे। और ये कोई, ओ हाँ, यही है। तो और प्रेम का मतलब है दिखाना कि हम प्रेम करते हैं। इसके बारे में बात करना एक बात है, शास्त्र को दोहराना और प्रेम के बारे में बात करना एक बात है। लेकिन अगर आप इसे करते नहीं हैं, तो आप यीशु का प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर आप अपने भाइयों बहनों, अपने परिवार और दोस्तों से प्रेम नहीं दिखाते, अगर आप इसे दिखाते नहीं हैं, तो यह पक्का संकेत है कि आप मसीह की छवि में नहीं हैं। वह आपके अंदर अपनी झलक नहीं देखते। समझे? बात करना बंद करें और करना शुरू करें। ये उन बातों में से एक है जो प्रभु ने मुझे इस वीडियो के बाद दिखाई है कि करना, यही आपका विश्वास है जो कर्म में प्रकट होता है। करना ही प्रेम को कर्म में बदलना है। वह कर्म देखना चाहते हैं क्योंकि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। समझे? और लोग आपको देख रहे हैं। जो लोग ईसाई नहीं हैं, जो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वे आपको देखते हैं और देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप कम से कम ज्यादातर समय मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई समस्या है। समझे? और प्रभु आपको लगातार सुधारते रहेंगे। वह आपको लगातार छांटते रहेंगे, आपको जानते हैं, परिष्कृत करेंगे। और यह आमतौर पर परीक्षाओं के माध्यम से होता है। और वह इसे देखना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप ऐसे हालात में भी प्रेम दिखाएं जहां आप सही हों और दूसरा व्यक्ति गलत हो, लेकिन आप प्रेम के लिए पीछे हटने को तैयार हों, न कि उस व्यक्ति को अपमानित या शर्मिंदा करने के लिए। यही यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। यही उनका प्रतिनिधित्व करता है। यही वह अपनी दुल्हन में देखना चाहते हैं। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम जानते हैं, अगर आप असफल हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। यह ज्यादा एक मार्गदर्शन जैसा है। और यह आप जानते हैं, प्रभु ने कहा था कि अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं तुम्हें अनुशासित भी करूंगा। सही है। और यह कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए अगर आपको अस्पताल जाना पड़े ओह, अब शुरू हो गया। और आपकी कोई बड़ी सर्जरी हो रही हो। कुछ ज्ञान की बातें। और वे उन्हें आपको चीरना पड़ेगा और सर्जरी के बाद तो आपके टांके लगे हैं और आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ये एक एक लंबी सर्जरी थी। तो उस सर्जरी के बाद अब आपको आईसीयू में रखा गया है और एक नर्स है जो आपकी देखभाल कर रही है। और नर्स आपको बता रही है, ठीक है, हर दिन हम आएंगे, हम ये करेंगे और हम आपको ये दवा देंगे या हम आपको ये फलां फलां चीज़ देंगे, जो भी हो। और समय के साथ हमें आपको उठना, चलना फिरना, बाथरूम जाना, कुछ खास चीज़ें खाना सिखाना होगा। और उस समय और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मेरा खुद का थोड़ा सा अनुभव है इसमें। उस समय जब नर्सें आपसे ये सब करने के लिए कहती हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वे आपको यातना दे रही हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इससे उबर पाऊंगा। लेकिन नर्सें लगातार आपको प्रोत्साहित करती रहती हैं और कहती हैं, हाँ, आप ठीक हो जाएंगे, आपको ये सब छोटे छोटे कदमों में करना होगा। और मैं इस उपमा का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि प्रभु भी हमें इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सब बहुत डरावना लगता है, ये करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बस एक कदम दूसरे के आगे रखना है। हाँ, बिल्कुल। अगला दिन भगवान के थोड़ा और करीब जाने का एक कदम है, एक कदम और करीब। और कभी कभी ये मुश्किल होता है, कभी कभी। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा था कि मैं उस उपमा का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार कब इसका इस्तेमाल किया था, सिवाय उस समय के। लेकिन हाँ, मैंने उस उपमा का इस्तेमाल किया है जहां ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। या कहें कि ये कोई तेज दौड़ नहीं है, ये एक लंबी दौड़ है। अपनी गति खुद तय करो। दौड़ के पहले हिस्से में ही खुद को थका मत दो। अपनी गति ऐसी रखो कि तुम दौड़ को मजबूती से खत्म कर सको, जैसे पॉल ने कहा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये एक लंबी दौड़ है। एक कदम दूसरे के आगे, अपनी गति खुद तय करो।
रास्ते में रुकावटें आएंगी, तुम्हें रुकना पड़ेगा, एक गहरी सांस लेनी पड़ेगी। अगर तुम थकान या दर्द महसूस करते हो तो तुम्हें थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तुम्हें मुश्किल महसूस होगी, लेकिन प्रभु ने वादा किया है कि वह तुम्हें शक्ति देंगे। यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अकेले कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी, उससे मार्गदर्शन मांगना होगा और उसकी कृपा मांगनी होगी, ताकि तुम इससे पार पा सको। और तुम कर पाओगे, तुम इससे पार निकल जाओगे, मैं वादा करता हूँ। कभी कभी बात उस एक व्यक्ति को माफ करने की होती है जिसे तुम अपने दिल की गहराई में जानते हो, वही एक व्यक्ति जिसके लिए तुमने मन में कुछ रोक रखा है। थोड़ी सी नाराजगी है, शायद कुछ जलन भी हो सकता है, वह कोई परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो सकता है। और प्रभु तुम्हारे दिल पर जोर डाल रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें इसे छोड़ना होगा। अगर तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो तो उस व्यक्ति को माफ कर दो, उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेज दो, उन्हें एक छोटा सा। हाँ, मैं अभी बता सकता हूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तब सच में प्रभु मुझसे बात कर रहे थे और मुझे मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ। वह मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे ये शब्द दे रहे हैं। एक छोटी सी कॉल कर लो या उन्हें फोन कर लो। अगली बार जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें बताओ कि उन्हें देखकर कितना अच्छा लगा। कुछ छोटा सा, छोटे छोटे कदम। मुझे पता है ये मुश्किल है, मुझे पता है, मैं खुद भी इससे गुजरता हूँ। ये मुश्किल है, लेकिन यह सब उसकी महिमा के लिए है, ताकि वह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां जब वह लौटेगा और तुम्हें देखेगा तो वह कहेगा यह मेरा बच्चा है। और वह मेरा वह बच्चा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मैं अपनी शादी में वैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं उसी तरह के इंसान से शादी करना चाहता हूँ। और हाँ, बाद में तुम खुद को इसके लिए धन्यवाद दोगे, ये तो तय है, लेकिन ये कोई पेय नहीं है, ये एक नशा है। ये कैसे धरती पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशा बना और हमने कुछ अलग क्यों बनाया, जानिए। मिलिए गुफावासी जिम से। हम ये मुश्किल है, तुम कर सकते हो। मैं यहाँ आगे बढ़ने वाला हूँ और धर्म ग्रंथ से कुछ अंश पढ़ने वाला हूँ। पहला अंश प्रकाशित वाक्य की सीज 9 से है। और 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, मेरे पास आया और मुझसे बोला, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ठीक है। सही। यशायाह 22:5 में लिखा है, जैसे कोई जवान कुंवारी से विवाह करता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझसे विवाह करेंगे। और जैसे दूल्हा दुल्हन से आनंदित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझसे आनंदित होगा। हम योएल 2:16 में लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानों को बुलाओ, बच्चों और दूध पीने वालों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कक्ष से और दुल्हन अपनी कोठरी से बाहर आए। और यशायाह 61:10 में लिखा है, मैं यहोवा में अत्यंत आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उसने मुझे धर्म की चादर ओढ़ाई है। जैसे दूल्हा अपने को आभूषणों से सजाता है और जैसे दुल्हन अपने गहनों से अपने को संवारती है। मेरा मतलब यहाँ बहुत सारी। हाँ, इसमें इतनी सारी संदर्भ हैं कि अगर आप इस पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें चूक सकते हैं। खैर, हो सकता है आप न चूकें, लेकिन मुझे पता है कि मैं जरूर चूक जाता। लेकिन जब इस पर अध्ययन किया जाए तो हाँ, मेरा मतलब है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच में, हाँ, ये तो सोने के समान है, ये शानदार है। शास्त्र में ऐसे अनेक पद हैं जो हमारे और हमारे परमेश्वर तथा हमारे उद्धारकर्ता के बीच के संबंध को दुल्हन और दूल्हे के रूप में दर्शाते हैं। अपने चलने फिरने में सावधान रहें, जो भी आप करते हैं उसमें सतर्क रहें। जो शब्द आप अलग अलग लोगों के लिए या किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी सावधानी बरतें। अपने व्यवहार और जिस तरह से आप किसी के साथ पेश आते हैं उसमें भी सतर्क रहें। हो सकता है कि वे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार न करें, लेकिन कोशिश करें कि जैसे प्रभु ने आपके साथ व्यवहार किया है, आप भी वैसा ही व्यवहार करें। इससे आप प्रभु को दिखाएंगे कि आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रभु के और करीब आ रहे हैं। लेकिन हम कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएंगे।
मसीह हमें अपने लहू में सिद्ध बनाते हैं, लेकिन उस समय तक, जब तक हमें वहां नहीं ले जाया जाता, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, हमें यह दिखाना है कि हम वही कर रहे हैं जो प्रभु ने हमसे मांगा है, और वह है सही। निश्चित रूप से तो यही असल मुद्दा है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही प्रभु के हृदय की बात है। यही कारण है कि वह हमेशा हमारे दिल और मन को देखता है, क्योंकि हृदय की अधिकता से ही मुंह बोलता है। यही हम करते हैं, यही हम हैं। अगर हम दुर्भावना से बोल रहे हैं, तो इसका कारण है कि हमारा दिल दुर्भावना से भरा हुआ है, और कोई भी ऐसी दुल्हन से शादी नहीं करना चाहता जिसके कपड़े पर दाग हो, कोई भी नहीं। तो ये भी इसका एक हिस्सा है। हम अपने कपड़ों के दाग खुद नहीं हटा सकते, केवल यीशु ही ये कर सकते हैं। अक्षमाशीलता स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। हमें हर समय पश्चाताप की भावना में चलना है, क्योंकि हम बार बार फिसल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम खुद को उसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें फिर से पश्चाताप करना पड़ता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से प्रयास करते हैं बार बार। कभी कभी मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि बस हम बहुत अधिक आरामदायक महसूस करने लगते हैं, या जो भी हो, और हम खुद को याद नहीं दिलाते, या दुश्मन हमें हालात में बहा ले जाता है और हम धीरे धीरे लगातार फिसलते चले जाते हैं। यह सिर्फ फिसल जाने की बात नहीं है। आपकी सुधार स्वीकार करने की इच्छा और बदलाव लाने की इच्छा ही वह सब कुछ है जो यीशु को देखना है। यही वह देखना चाहते हैं। अगर आप लगातार जानबूझकर पाप में डूबे हुए हैं और इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि प्रभु आपके लिए क्या चाहते हैं, या आपके जीवन में पाप के बारे में कोई चिंता नहीं है, तो वह आपके ऊपर एक दाग के रूप में बना रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की अच्छी कृपा का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बात करता रहूंगा, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा न कहूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बस एक उनकी और पिता की नकल करें। यशायाह में नहीं, माफ कीजिए, यिर्मयाह 7:34 में लिखा है, तब मैं यहूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों से आनंद का स्वर और हर्ष का स्वर, दूल्हे का स्वर और दुल्हन का स्वर बंद कर दूंगा, क्योंकि यह देश उजाड़ हो जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य से कुछ और बातें हैं जिन पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। सेंचुरेंस जानना चाहता है, क्या आप अपने व्यापार बीमा के लिए ज्यादा भुगतान कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि प्रकाशित वाक्य से और भी कुछ था, लेकिन मुझे वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, खैर, तो यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभु लगातार, आप जानते हैं, हमें बता रहे हैं, या आप लगातार शास्त्र में सुनते हैं कि जब प्रभु अपने लोगों को महान क्लेश से पहले लेने के लिए आएंगे, और मुझे लगता है कि हम उसके करीब आ रहे हैं। वह हमें वहां पहुंचाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, और बहुत प्रेम और करुणा के साथ अनुशासन दे रहे हैं, ताकि माफ कीजिए। तो जब हम वापस आते हैं तो हम अपने शब्दों और अपने कार्यों के माध्यम से उनकी तरह दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य हमें उद्धार दिलाते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। सही। यह उन बातों में से एक है जो प्रभु ने कही थी। हाँ। प्रेम ही कुंजी है। प्रेम, किसी के प्रति भी मन में कोई कटुता नहीं होनी चाहिए। अब और ईर्ष्या नहीं, अब और हिसाब किताब नहीं। लोगों के पीछे उनकी बुराई मत करो। या हाँ, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत प्रभु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह दयालु हैं, और यदि आपके दिल में सच्ची इच्छा है तो क्षमा करने को तैयार हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही मुख्य बात है। अगर बात करनी ही है तो उनके सामने ही वैसे बोलो। अपने आप को विनम्रता, दयालुता और प्रेम से सजाओ, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ये कठिन होने वाला है, मैं इसमें हमेशा असफल हो जाता हूँ, हर बार। हाँ हाँ। और प्रभु मुझे बार बार प्रेरित करते हैं, बार बार आगे बढ़ाते हैं। हमेशा कोई ना कोई होता है मेरे अतीत से, जिसकी याद आती है कि मैंने कहा था मुझे वह आदमी कभी पसंद नहीं आया, और मुझे अब भी वो पसंद नहीं है। तो शायद अब समय आ गया है कि मैं फेसबुक या कहीं और उस तक पहुंचूं और कहूं, अरे कैसे हो, उम्मीद है सब ठीक है। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही मुख्य बात है। जब आपको पता हो, और प्रभु ने मुझे ये बात तब से सिखाई है कि अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट, नाराजगी या क्षमा न करने की भावना है, तो आपको उसे प्रभु के पास ले जाना चाहिए। और अगर किसी तरह से सुधार किया जा सकता है तो उसे किसी भी तरह से करो। मैंने कई बार ऐसे लोगों को संदेश या मेल भेजने की कोशिश की है, जो शायद अब वह ईमेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, या वे अब वह सोशल मीडिया का उपयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा वह संदेश लिखना और भेजना
ये प्रभु को बताता है कि मेरे दिल में मैं तैयार हूँ या मेरे दिल में मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता था कि उस व्यक्ति को पता चले कि अब मैं उनसे नाराज नहीं हूँ या फिर उल्टा या मुझे खेद है। यही अपने आप में एक कार्य है। यही है जब आप उस स्थिति में आगे बढ़ते हैं। यही वह देखना चाहता है। यही वह देखना चाहता है। बहुत समय हो गया तुमसे बात नहीं हुई। हमें कभी मिलकर बातें करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें जो प्रतिक्रिया मिले वह तुम्हें हैरान कर दे। हाँ, तुम जानते हो, ऐसी बातें हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम पाप करेंगे। यह हमारे लिए पाप न करना बहुत मुश्किल है। हम अपने शरीर के साथ युद्ध में हैं। तो ये सब कहने के बाद प्रभु में दृढ़ रहो। जितना हो सके उतना समय उनके साथ बिताओ और कोशिश करो कि जब तुम शास्त्र पढ़ रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु जो बातें तुम्हें बता रहे हैं उन्हें अपने भीतर संभालो, तो ताकि तुम और अधिक उनके जैसे बन सको। यह प्रयास के बारे में अधिक है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम हर बार सफल नहीं हो पाओगे। कभी कभी तुम असफल हो जाओगे, लेकिन कभी कभी तुम कर भी लोगे। तुम एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे, एक कदम दूसरे के आगे, और तुम वहां पहुंच जाओगे। और अंत में प्रभु कहेंगे, तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छा, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। आओ विवाह भोज में सम्मिलित हो जाओ। मैं अभी वो उदाहरण दे सकता था। मुझे पता था कि मैं यही कहने वाला हूँ। तो इसी पर समाप्त करते हुए यह जरूरी है कि हम केवल सोचने या देखने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी बने। इस बारे में शास्त्र में कई बातें कही गई हैं। या कहने वाले जैसे कि बोलना बोलना। और मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे या किसी और के लिए मददगार होगा। मुझे पता है कि ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए वाकई मददगार रही। अगर आपके कोई सुझाव या टिप्पणियां हैं तो कृपया नीचे लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके जवाब दूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं यही समाप्त करूंगा। तो हाँ, अब ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। मेरा मतलब है इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस बिंदु पर आपको समझ आ गई होगी। और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं, इस संदर्भ में, इस विषय पर मैं तुरंत प्रभु के पास जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे कोई भी ऐसी बात प्रकट करें जो आपके आत्मा में, या यूं कहें आपके वस्त्र पर दाग की तरह हो या कुछ सही ना हो। दरअसल क्योंकि वही अंतिम अधिकार हैं, वही हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। वही हैं जिनसे आपको अपना संबंध बनाना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि कृपया इस विषय को लेकर प्रभु के पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन मांगें। लेकिन इससे आपको यह समझने में वास्तव में अच्छी दृष्टि मिलेगी कि प्रभु इस शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। विवाह भोज, विवाह उत्सव, दुल्हन और दूल्हा, वह इन सब का प्रतीक के रूप में उपयोग क्यों कर रहे हैं। जरा अपने भीतर गहराई से देखें और खुद से पूछें, क्या मैं मसीह यीशु का अच्छा प्रतिनिधित्व करता हूं? क्या मैं उनका अच्छा प्रतिबिंब हूं? अगर आप यीशु को अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको सुसमाचार भजन संहिता पढ़ना शुरू करना चाहिए और समझना चाहिए कि मसीह कौन है, यीशु कौन है। और हाँ, मेरा मतलब है, मैंने प्रार्थना करने, पढ़ने आदि पर अन्य वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस विषय को लेकर प्रभु के पास जाएं। तो मैं इसी पर इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।